किए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है बड़े अच्छे इंसान है हजरत, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अल्लाह से बड़े, अल्लाह से बढ़कर है, हुजूर से बढ़कर है, कुरान से बढ़कर है, साहबा से बढ़कर है, माँ आयशा से बढ़कर है? नहीं है ना। तो जब उनके ऊपर जब इतने बड़ी बड़ी तोहमतें लगाई गई और हम खामोश बैठ गए, हम खामोश बैठ गए, जबकि हमने खामोश नहीं बैठना था, क्योंकि हमारे अल्लाह के ऊपर तोहमत, नबी के ऊपर तोहमत, साहबा के ऊपर, और इतनी गंदी गंदी तोहमत जो बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, लेकिन मुसलमानों ने उसको बर्दाश्त कर लिया करके। अब बर्दाश्त किया तो भोग दो, अब भोग दो, उसको क्या करोगे करके। होना तो ये चाहिए था, एक ही पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है पूरे भारत के अंदर, वो है एमआईएम, और एक ही लीडर आवाज कर रहा है जो असदुद्दीन ओवैसी है। आप देख लीजिए, पूरा एक ही आदमी जो आवाज कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी, बाकी मुस्लिम लीडर किधर गए? बाकी मुस्लिम लीडरों ने कभी भी आवाज नहीं किया है साहब। अब वक्त है इन लीडरों को बदली करने का, आने वाले इलेक्शन में इनको बदली करो। जब ये अगर कौम की फिक्र नहीं रखते, कौम के लिए आवाज नहीं उठाते, तो इनको आज जो बैठे 20-20 साल से, 15-15 साल से आपके मोहल्लों में बैठे, मेरे मोहल्ले में बैठे, हटाओ अब इनको। अब नए लीडर लाओ, अच्छे लीडर लाओ, जो अच्छे हो, नेक हो, ऑनेस्ट हो, जो अच्छी आवाज उठा सकते, मुल्क के फायदा की बात कर सकते, मुल्क के हक के लिए आवाज लड़ सकते, ऐसे लीडर होना चाहिए। ना कि माल खाली जमा करने का है, जीसीबी लगाने का है, माल खींचने का है, वैसे लीडर नहीं होना चाहिए। तो मैं लोगों से कहूँ, नूरुद्दीन भाई क्या कहना चाहोगे आप? पिछले दिनों यूपी की एटीएस टीम ने जिस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पे और विदेशों से फंडिंग के नाम पे मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। मुमरा में भी कल जुमा बाद प्रोटेस्ट रखा गया है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महमूदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोइन भाई, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप कवर कर रहे हो, जो मुमरा में किसी भी न्यूज़ चैनल वाले ने इसको कवर नहीं किया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है हज़रत, बड़े नेक इंसान है और पढ़े लिखे इंसान है, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड आलिम है वो, और ये उलमाए हक में से है। इन्होंने जो काम किया है, लोगों को दीन की दावत देना, लोगों को अच्छी चीज़ें बताना, समझे। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया है किसी का। क्यों? अगर वो जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो गुनाह में आ जाएगी। क्यों? ला इकराह फिद्दीन, कुरान खुद बोल रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, आप किसी को जबरन परिवर्तन इस्लाम में नहीं ला सकते हो, समझे। तो ये इतने बड़े आलिम हैं और स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, तो मैं नहीं समझता उन्होंने किसी का भी धर्म जो है जबरन परिवर्तन किया होगा। लेकिन उनके अखलाक लोगों के साथ में इतने अच्छे थे, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ में, जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने काफ़ी उनके वीडियोस देखा हूँ जिसके अंदर हमारी गैर मुस्लिम जो बहनें हैं और गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनसे बहुत खुश है। पहले मैं देखता था उनके वीडियोस को, और इनका संबंध जो है ना आरएसएस के मोहन भागवत जी के पहले जो इनके आरएसएस के जो चीफ थे, ये सुदर्शन जी, उनके साथ में भी इनके संबंध बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे हैं। और मोहन भागवत जी इनके संबंध अच्छे हैं। मोहन भागवत जी ने उनको अपने एक प्रोग्राम में बुलाया था, समझे, क्योंकि मोहन भागवत जी भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम सब एक हो जावे और ये आपस में जो रंजिश है ये खत्म हो जावे करके। ये बहुत अच्छी पहल है उनकी भी, बहुत अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं मोहन भागवत जी भी। अब ये एटीएस ने क्यों उठाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एटीएस का नाम ही है एंटी टेरर स्क्वाड। अब वो टेररिस्ट थे क्या आलिम थे, अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों उठाया करके। खैर, अब वो उनको उठाया, अब वो कोर्ट में मैटर है, ये मैटर जो है कोर्ट में है, समझे, ये मैटर कोर्ट में है। होता क्या है कि जब भी ऐसा किसी पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हम मुसलमान आवाज़ नहीं उठाते हैं, दूसरे उलमाए कराम आवाज़ नहीं उठाते, सारे उलमा चुप बैठ जाते हैं, जिसके अंदर लोगों को ये समझ में आता है अज्ञार को
कि भाई ये खामोश हो गए ले, अब ये अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं करेंगे, हमारे जो जबरन जो भी हम करते हैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अब आप देख लीजिए कि गोरखपुर के अंदर मनीष करके गैर मुस्लिम है, वो घूमने गोरखपुर गए थे, 3 दोस्त लोग थे, वो जाके उन लोग एक घूमे फिरे खाए और ढाबे पे खा के वो जाके होटल में आराम कर रहे थे। अब रात को वो पुलिस वाले घुस गए, घुसने के बाद में उनकी तलाशी लेने लग गए और वो बोले भाई हमारी तलाशी क्यों ले रहे हैं, हमने क्या किया करके, समझे। अब वो कुछ क्वेश्चन करना था और उसको पीट पीट के उनको मार दिया। उसकी औरत इस तरह बिलक के रो रही है, बिलबिला के रो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये कौन सा तरीका है पुलिस का, कौन सा? वो कोई टेररिस्ट थोड़ी थे, वो बिजनेसमैन थे। अगर बिजनेसमैन कहीं भी जाता है घूमने के लिए और रात को उसके आप घुस गए, उस क्या मिला उसके, अच्छा उनके पास क्या मिला आपको, आपने उनके यहाँ रेड करके क्या मिला, होटल पे क्या मिला उनके पास? हाँ, आप सुबह की भी मैं न्यूज़ देख रहा था कि उनकी बीवी बेचारी कितना परेशान थी उनकी बीवी। हाँ, अब औरत का क्या होगा आप सोचिए, जिसका मर्द तो चला गया करके। तो ये तरीके के जो यूपी में पुलिस की जो हरकतें हो रही है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सब भारत के रहने वाले हम भारतीय, अब भारतीयों के साथ में ये जुल्म हो रहा है तो हमको भी समझ में अगर मौलाना कहीं गलत है, जबरन परिवर्तन कराया है उन्होंने, तो उनको सजा मिलना चाहिए फिर, समझे। जबरन अगर उन्होंने परिवर्तन कराया, कोई आके ये बोलता है कि मुझको जबरन मुसलमान बनाया गया, नहीं बना सकते आप, इस्लाम मना कर रहा है आपको, तो मौलाना तो ऐसा काम तो करेगी नहीं जो इस्लाम के खिलाफ होकर के। अब उनको पकड़ा गया है, ये लोग उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब कोर्ट ने 10 दिन का पुलिस को रिमांड दिया था कि 10 दिन का उन्होंने उनको दिया है करके, 10 दिन के बाद में शायद उनकी बेल हो जाएगी, वो अल्लाह करे उनकी बेल हो जाएगी। नुरुद्दीन भाई, यूपी के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो ऐसा देखने में आ रहा है कि तब से मुसलमानों को मतलब टारगेट किया जा रहा है, उनको झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। और मस्जिदों को भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मतलब कुछ दिनों पहले कई मस्जिदों को भी यूपी के अंदर शहीद किया गया। और अब मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी, आपको पता होगा कि 6 महीने के बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये सब काम कर रही है ताकि जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हिंदू वोटों को खुश कर सके, ताकि विधानसभा का जो इलेक्शन है वो बड़ी आसानी से जीत जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन में पार्टियों का आपको मालूम है मिजाज क्या रहता है कि इलेक्शन जीतना है। अब इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, तो कैसा जीता जाए? तो अब एक मुसलमान और हिंदू, ये 2 चीज़ें हैं, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये करवाओ और इलेक्शन जीत जाओ। अब हमारे जो गैर मुस्लिम है उनको भी सोचना चाहिए कि आज देश की आर्थिक पोजीशन बहुत ख़राब है, इकोनॉमिक की हालत बहुत ख़राब है, तो हमको इकोनॉमिक सुधारना चाहिए कि हमको मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पे लड़ना चाहिए करके। जो अननेसेसरीली ये जो मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये अननेसेसरीली है, इसके कोई मतलब नहीं है साहब। मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, हिंदू भाई हमारा अपने मंदिर में, वो जो है जो सनातन के धर्म के लोग हैं अपने मंदिर में अपनी पूजा पाठ जो करना है करते हैं। लेकिन ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। इस्लाम फोबिया तो है ना साहब, अब क्यों है वो हमको भी नहीं समझ में आता कि क्यों। अब आप सोचिए कि आसाम में क्या हुआ, इनको मुसलमानों इनके दिलों में इतनी नफरतें भर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, क्या वो आसाम के अंदर वो मोइनुल हक को जो मारा गया, हाँ आप देख लीजिए किस तरह मारा गया साहब। और वो पत्रकार उस प्रेस वाला था, फोटोग्राफर था, अब वो कूद के एक डेड बॉडी है, मर चुका इंसान, उसको कूद के मार रहा है। आप सोचिए क्या मानसिकता होगी उनकी, हाँ किस मानसिकता के हिसाब से वो चल रहे कि बस वो मुसलमान है ना, उसको वो हमारा दुश्मन है, मर गया भी तो हमारा दुश्मन है करके। अब काय की दुश्मनी है ये अल्लाह बेहतर जानता है। उनके दिलों में इतना नफरत जो इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ जो भर दी गई है, मैंने कई बार बोला था क्या इंटॉक्सिकेट हो रहा है। अगर आज भी मुसलमान सोया होगा तो वो होने वाला है, घर तक आएगा। क्यों? हमको कोर्ट में जाना चाहिए। अब ये आसाम का मसला भी हुआ तो हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि क्या है ये करके, क्या जुल्म है करके ये, हाँ? और किस लिए जुल्म है भाई? हमारे पुरखों ने भी तो यहाँ अपने आज़ादी के लिए अपनी जानें दी है। ये हमारा भी तो मुल्क है ना, हमारा भी मुल्क है। आपका ज्यादा है ना, ठीक है, हम बोलते हैं ना आप बड़े हम छोटे हैं करके। आपकी आबादी ज्यादा बड़ी, हमारी आबादी कम है।
हम कहाँ आपसे लड़ने आ रहे हैं? आप बताइए ना, कहाँ लड़ने आ रहे हैं आप? ये सारा तमाशा जो है आप देख रहे हैं या पॉलिटिकली हो रहा है कर। नूरुद्दीन भाई, जिस तरीके से यूपी की एटीएस की टीम ने मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया और आसाम के अंदर जो मुसलमानों के साथ में पुलिस ने बर्बरता दिखाई और कई मुसलमानों को मतलब गोली मार दी, और एक पत्रकार जैसा भी आपने बताया कि मतलब मुस्लिम जो मर चुका था उसकी डेड बॉडी के ऊपर मतलब कूद रहा था, ये वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। तो इसको लेके कल जुम्मा के दिन मुमरा के अंदर जो यहाँ के उलमा है वो एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? पूरे देश भर में इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, कल मुमरा में भी होने वाला है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा एक बोलना है कि प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, खामोश प्रोटेस्ट, हमको जरा भी चीख पुकार कुछ नहीं करना है, खामोश प्रोटेस्ट करना है, करना क्योंकि हमारा हक है। प्रोटेस्ट करोगे तो ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई हम नाराज है करके। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो इनको लगेगा कि बिल्कुल एकदम खामोश हो चुकी है करके, तो उनके दिल में जो आएगा करेगा। प्रोटेस्ट होना चाहिए और सारे इसके अंदर, सारे उलमा इसके अंदर हाजिर होना चाहिए। इस प्रोटेस्ट के अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये देवबंद के हैं, ये अब उसके नहीं है। इसके अंदर सारे देवबंदी है, बरेली है, शिया है, फिर तुम्हारा अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, जो सारे मक्ते फिक्र के लोगों को उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होना चाहिए करके। और उसके अंदर कोई भी सियासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुमरा की तकलीफ यह है कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो सियासतदार जो है वो अपना झंडा पकड़ के चले जाते हैं करके। तो पहले उलमाओं को यह समझना पड़ेगा मुमरा के कि भाई प्रोटेस्ट के अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं होना चाहिए जिसके अंदर दूसरों को तकलीफ हो जाए करके। नूरुद्दीन पर प्रोटेस्ट होना चाहिए और हो भी रहा है, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा, बड़े बड़े शहरों के अंदर। लेकिन एक बात है कि मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी को एटीएस गिरफ्तार करके लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, लेकिन वसीम रिजवी उसने भी तो मतलब कुरान की तौहीन की थी, अल्लाह की रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, तब भी तो मतलब मौलाना जो है, जो उलमा है, उनको भी तब भी तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था, सड़कों पे उतरना चाहिए था। देखिए, यही हमारी गलती है। जब वसीम रिजवी ने कुरान के ऊपर तोहमत लगाया 26 आयतों के ऊपर, हाँ, और उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करके 50,000 फाइन मारा। उसके बाद फिर उसने क्या किया हरकत, वापस कुरान को जो है ना उसने तब्दील करके बाकायदा और बताया 26 आयत में फाड़ रहा हूँ। और फिर उसके बाद में उसने और एक वीडियो बनाया जिसके अंदर उसने इस्लाम को, नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को, मुसलमानों को, अल्लाह को उसने बुरा बुरा बोला। ठीक है, हम खामोश रह गए। इसके बाद आप पहले देख लीजिए कि किस तरह नरसिम्हा सरस्वती ने नबी के बारे में बुराई उल्टा सीधा बोला, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बोला, सहाबा के बारे में, इस्लाम के ऊपर, अल्लाह के ऊपर जब भी कोई भार नहीं आया। सब ये सब में बड़ा एक दुख का मसला है कि आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जब अरेस्ट किया गया, आज सारे लोग बाहर आ रहे, लेकिन जब इस्लाम पे, अल्लाह पे, अल्लाह के नबी पे, सहाबा पे बात आई, कुरान पे बात आई, कोई बात बाहर नहीं आया, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया। आपकी वीडियो मैंने बनाया था, आपने मेरा न्यूज लिए थे और जफरुल्लाह साहब ने मेरे न्यूज लिए थे। मतलब कतई ये चीजें को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि भाई किसके बारे में बोल रहा है जिस तरह। और आपने जब खामोश हो गए, आज उन्होंने इनको उठाया, समझे, और आज अगर आप खामोश होंगे तो फिर कल दूसरों को भी उठाया जाएगा करके। तो ये मसला क्या है कि एक टाइम बैठ के कोर्ट में इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए, कोर्ट में लड़ना चाहिए। अभी इनका फैसला कोर्ट में। मुझे आप बताइए कि 92 के फसाद के बाद में मौलाना जियाउद्दीन बुखारी साहब, मैं इनको शहीद का लक़ब बोलता हूं हमेशा, क्योंकि उन्होंने जो 92 के राइट्स में जो काम किया था मैंने अपने आंखों से देखा हूं। जिस तरह उधर से लोग इधर से जो फसाद के हालात में वो बचा के लेके आते थे, उसके बाद में वो उनका कत्ल हुआ, वो कत्ल की फाइल बंद हो गई। 3 लाख के 4 लाख आदमी वाईसी ग्राउंड में नमाज में हमने साथ में पढ़े थे, और जब ये हुआ था कि इसके ऊपर हम तहकीकात करेंगे और गवर्नमेंट से, वो फाइल ही बंद हो गई करके। लेकिन ये होगा और मुसलमान खामोश हो गया, मुसलमान खामोश हो गया। अब जब भी तुम खामोश बैठोगे तो ये हरकतें होगी। इतना लिंचिंग हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, खामोश है, तो क्या करोगे फिर आप करके? ये जो कल प्रोटेस्ट होने जा रहा है मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेके, तो इस प्रोटेस्ट को लेके मतलब आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो चाहूंगा कि भाई सब लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर हाजिर होना चाहिए, मस्जिदों के अंदर इसके अंदर ऐलान होना चाहिए, खामोश तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, समझे।
कि भाई हुकूमत को ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई हम जागे हुए हैं, सोए नहीं है करके, समझे। हम तो कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम क्या ज्यादा कर सकते, सिवा प्रोटेस्ट करके आपने हम बता सकते कि हमारी ये जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ है करके। अब ये मैटर कोर्ट में है, अब ये मैटर कोर्ट में, आपको कोर्ट में भी फाइट करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे वकील खड़ा करके। आपको आज देख लीजिए मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए सारे अपना गैर मुस्लिम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गैर मुस्लिम जो हमारे भाई है, ये सारे लोग ऐसे नहीं है साहब। देर आर ऑलवेज ब्लैक शिप इन अ व्हाइट शिप, मैं हमेशा बोलता हूं, सब लोग ऐसे नहीं है, सब बहुत अच्छे लोग हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हमें सपोर्ट करते हैं, समझे। एथीस्ट हमको सपोर्ट करते हैं। आप देख लीजिए ना, अभी आपको मालूम है आसाम का किस्सा जो है, मैं आपको क्या बयान करूं। कल मैंने टिस्टा सेटल वर्ल्ड ने मुझे एक आर्टिकल भेजा था, मेरे आंख में आंसू आ गए वो आर्टिकल पढ़ने के बाद में। और टिस्टा मैडम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आसाम में किस तरह लड़ रही है मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, वो आसाम में लड़ रही है, समझे। पूरा किस्सा मैंने पढ़ा, किस तरह मुसलमानों को फंसाया जाता है, वो मैंने सारा चीजें पढ़ा। अब क्या कर सकते हैं हम, बताइए ना। हम आंख बंद करके बैठे हैं और हमारे दूसरे जो गैर मुस्लिम भाई है, एथीस्ट थे, वो लड़ रहे उसके लिए। तो ये चीजें प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आपने पुराने प्रोटेस्ट नहीं किए। अब मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है बड़े अच्छे इंसान है हजरत, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं उनकी, मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि वीडियो देखता हूं। आप मुझे बताइए, क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अल्लाह से बड़े, अल्लाह से बढ़कर है, हुजूर से बढ़कर है, कुरान से बढ़कर है, साहबा से बढ़कर है, मां आयशा से बढ़कर है? नहीं है ना। तो जब उनके ऊपर जब इतने बड़ी बड़ी तोहमतें लगाई गई और हम खामोश बैठ गए करके, हम खामोश बैठ गए, जबकि हमने खामोश नहीं बैठना था, क्योंकि हमारे अल्लाह के ऊपर तोहमत, नबी के ऊपर तोहमत, साहबा के ऊपर, और इतनी गंदी गंदी तोहमत जो बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, लेकिन मुसलमानों ने उसको बर्दाश्त कर लिया करके। अब बर्दाश्त किया तो भोग दो, अब भोग दो, उसको क्या करोगे करके। होना तो ये चाहिए था कि हम सब मिलके उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट करते, हुकूमत से बात करते, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करते, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते, ये क्या हो रहा है करके, ये चीजें क्यों हो रही करके। अगर आपका कहने का मतलब है कि अगर उस टाइम प्रोटेस्ट किया होता तो आज ही नौबत नहीं आती थी। अगर उस टाइम पे मुसलमान प्रोटेस्ट करता, अरे इस्लाम तो पूरे दुनिया में है ना, ये पूरे दुनिया के मुसलमानों का हक है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के, और इस्लाम को बुरा बोला जा रहा है। तो आज कम से कम हमारे मुल्क में अगर हुआ था ये चीजें, तो हमको रास्ते पे उतरना चाहिए था। कुछ तोड़ फोड़ कुछ नहीं, इज्जत से, इज्जत के साथ में, खामोशी के साथ में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने जो हमको परमिशन दिया है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आप पढ़ोगे, उसके हिसाब से आपको पूरा जो है ना, आपको संविधान ने दिया है आपको कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अपनी हर चीज को कर सकते हो। तो उसी तरीके से हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम किसी से जबरन कुछ नहीं कर सकते। मैं बता दूं, ये अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कभी भी, मैंने समझता हूं, उन्हें जबरन परिवर्तन नहीं किया होगा इंशाल्लाह। क्यों? आलिम इतने बड़े स्कॉलर है, तो वो ये ऐसा गलत काम नहीं करेंगे करके। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जुमे के दिन जुमा की नमाज के बाद मैक कंपनी में जो हो रहा है, सबको वहां हाजिर होना चाहिए, क्योंकि हमको ये प्रोटेस्ट में शामिल होकर ये बताना चाहिए, आज हमारे अकाबरीन है साहब, हमारे अहम्मा है, हमारे उलमा है, समझे, ये उलमा हक में से है, तो हम उनके साथ में है, उनको भी लगना चाहिए मौलाना से कलीम सिद्दीकी साहब को कि मेरी कौम मेरे पीछे खड़ी है करके। और उनके प्रोटेस्ट में हर जगह, मैं एक पूछना चाहता हूं, एक ही पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है पूरे भारत के अंदर, वो है एमआईएम, और एक ही लीडर आवाज कर रहा है जो असदुद्दीन ओवैसी है। आप देख लीजिए, पूरा एक ही आदमी जो आवाज कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी, बाकी मुस्लिम लीडर किधर गए? बाकी मुस्लिम लीडरों ने कभी भी आवाज नहीं किया है साहब। अब वक्त है इन लीडरों को बदली करने का, आने वाले इलेक्शन में इनको बदली करो। जब ये अगर कौम की फिक्र नहीं रखते, कौम के लिए आवाज नहीं उठाते, तो इनको आज जो बैठे 20-20 साल से, 15-15 साल से आपके मोहल्लों में बैठे, मेरे मोहल्ले में बैठे, हटाओ अब इनको। अब नए लीडर लाओ, अच्छे लीडर लाओ, जो अच्छे हो, नेक हो, हॉनेस्ट हो, जो अच्छी आवाज उठा सकते, मुल्क की फायदा की बात कर सकते, मुल्क के हक के लिए आवाज लड़ सकते, ऐसे लीडर होना चाहिए। ना कि माल खाली जमा करने का है, जीसीबी लगाने का है, माल खींचने का है, वैसे लीडर नहीं होना चाहिए करके। तो मैं लोगों से कहूंगा कि आप जमा हो जाइए और वहां बताइए कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ में है करके, हम हजरत के साथ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।